भोपाल की सेंट्रल जेल में सीमी की आतंकी हड़ताल पर। जेल अधिकारियों के लिए आतंकियों की हड़ताल एक चुनौती बन गई है। बता दें कि सीमी के आतंकी 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी आतंकी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद हैं और न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, सामूहिक नमाज और घड़ी देने की मांग कर रहे हैं। बरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना नेशनल हाईवे नंबर 45 की है। हादसे में घायल हुई महिला को प्राथमिक इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया ने बताया कि कुजबाड़ा गांव के निवासी मां के साथ काम से जा रहे थे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया हुआ, जिस पर बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर का बयान आया है। कृष्णा गौर ने कहा कि इस बिल के बाद राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं सशक्त होंगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर भी काफी कुछ कहा। भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 27 और 28 सितंबर को कथा करेंगे। बीजेपी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हनुमंत कथा के भव्य आयोजन के लिए पीपुल्स मॉल के पीछे 55 एकड़ परिसर में कथा स्थल बनाया गया। मुरैना में प्रधानमंत्री नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मरेथा पंचायत में कई गांव हैं जहां सप्लाई के पाइपलाइंस में बिछाए तो गए, लेकिन कई जगह पाइप लीक होने के चलते ग्रामीणों के घरों में बदबूदार गंदा नालियों का पानी पहुंचता है, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा पहुंची, जहां बीजेपी नेता अभिषेक भार्गव ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा देश भर में निकल रहा है और नगर के प्रमुख मार्गों से यात्रा श्याम प्रसाद मुखर्जी तिराहा पहुंची। यहां धर्मसभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जन आशीर्वाद यात्रा विदिशा जिले के गंज बासुदा पहुंची। इस यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता का आशीर्वाद लिया। वहीं नेहरू चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज कांग्रेस पर जमकर बरसे। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विघ्नहर्ता गजानन महाराज की पूजा अर्चना के साथ प्रतिमा स्थापना हुई। इस खास मौके पर बीजेपी कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा ने भगवान गजानन की पूजा अर्चना कर उनसे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। चंदला में एसडीएम के बाबू और वकील के बीच ही मारपीट हो गई और दोनों के बीच में काफी देर तक मारपीट चलती रही। एसडीएम कार्यालय के स्टाफ ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए अब कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला गौरीहार अनुविभाग के एसडीएम कोर्ट का है। यहां अचानक वकील और बाबू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जो मारपीट में तब्दील हो गई। कोर्ट के परिसर में अधिवक्ताओं को बाहर वहां से ले जाया गया। जबलपुर में छात्रावास के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद बच्चों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला रामपुर छापर के आदिवासी एकलव्य छात्रावास का। या खाना खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमएचओ संजय मिश्रा ने बताया कि बच्चों की हालत अब ठीक है। गया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 2 कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के बाकी सदस्य फरार हैं। बता दें कि गिरोह जीटी रोड पर बाइक की लूट करता था और ऐप से पैसों का बंटवारा करता था। एसएसपी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया है और निशानदेही पर दूसरे को फिलहाल दोनों से पूछताछ हो रही है। रीवा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रीवा के किले में स्थित महामृत्युंजय मंदिर जाकर कांग्रेस नेताओं के साथ पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यात्रा की शुरुआत की गई। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शमशाबाद विधानसभा पहुंची। इस यात्रा में 2 मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का शमशाबाद की जनता ने जोरदार स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री ने सीएम शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि मध्य प्रदेश की योजनाओं का हम अनुसरण कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक वगदा 26 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नेता हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वगदा ने बताया कि बीजेपी के शासन में दतिया में जन विरोधी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी समेत क्राइम चरम पर है। दतिया में गैंगवार, गैंगरेप और लूट जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा फिर से प्रकट हुए हैं। उन्होंने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो भी प्रदेश में गौ माता रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा चित्रकूट से 26 सितंबर को शुरू होगी। लगभग 40 जिलों से होते हुए यात्रा 10 अक्टूबर को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न होगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। शिमला में जन आशीर्वाद यात्रा का लोगों ने विरोध किया। क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 चौड़ीपुरवा में कुछ लोगों ने रोड न होने की शिकायत को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा में चल रहे रथ को जबरन रोक लिया। वहीं महिलाओं ने डंडे से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई सालों से सड़क नहीं है। सरकार हमेशा आश्वासन देती रहती है। जगदलपुर के लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 2010 में एनएमडीसी स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन के मालिकों को सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन ने प्लांट में नौकरी देने का प्रावधान किया, जबकि आज तक किसी भी परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधा। टी एस सिंहदेव ने कहा कि जब भी बीजेपी परिवर्तन यात्रा का नाम इस्तेमाल करे तो झीरम घाटी हमला और शहीदों को जरूर याद करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि डोंगरगढ़ में विधायक भुवनेश्वर बघेल की जगह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान ही डोंगरगढ़ के विधायक हैं। इस पर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और इनको आंखों से चश्मा हटाने की जरूरत है। रायपुर में भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। पीएससी परीक्षा में कई तरह की विसंगतियां सामने आई हैं। पीएससी परीक्षा में भी कई गड़बड़ियां देखने को मिली। सरकार युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की। रायपुर में कांग्रेस ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। दरअसल आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। इसे लेकर संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से आरक्षण बिल को प्रस्तुत किया जाए। कांग्रेस इसका समर्थन करती है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा देने से लेकर उनकी निःशुल्क सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी करवा रही है। यही नहीं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अलग से फंड के अलावा तमाम तरह की सहूलियत भी दी जा रही है। इसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के 8 छात्रों ने भारतीय लोक सेवा आयोग यानी कि आईएएस की परीक्षा में प्री परीक्षा पास कर ली। भदोही में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति ने जमीन की पैमाइश करने के नाम पर लेखपाल पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे और एंटी करप्शन टीम से इसकी शिकायत की। इसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मेरठ में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र की आत्महत्या का यह गंभीर मामला। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इंजीनियरिंग के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्टल के कमरे में बीटेक 3rd ईयर के छात्र का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मनचलों ने परीक्षा देकर स्कूल से वापस लौट रही एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की। छात्रा के नजरअंदाज करने पर उसे रास्ते में रोककर धारदार हथियार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया गया। सेंट पॉल स्कूल के सामने साइकिल से घर जा रही कक्षा 9 की छात्रा इस पर बाइक पर सवार 6 मनचलों ने अश्लील हरकतें की और बाद में गले पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन मंडला जिले की भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मंडला से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। लखनऊ में बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने गए परिवार के घर पर नजर गड़ाए बैठे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और खाली घर में दीवार फांदकर घुसे इन चोरों ने तिजोरिया का ताला तोड़कर कैश से लेकर सोने चांदी के जेवर ले गए। एलआईसी एजेंट के घर से दिन दहाड़े लाखों की चोरी हुई। हालांकि दीवार फांद रहे चोरों को कुछ महिलाओं ने देख जरूर लिया, लेकिन चोर माल लेकर फरार हो गए। लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग को लेकर नगर का पूरा मार्केट बंद रहा। नगर वासियों ने जिला नहीं तो वोट नहीं के नारे तो लगाए ही, सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। लवकुश नगर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी लोगों ने जिला बनाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। ये खबर गाजीपुर जिले से, जहां बिरनो ब्लॉक परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किश्त के प्रमाण पत्र बांटे गए, जिसमें बिरनो ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह सहित खंड विकास अधिकारी सीमा कुमारी ने अपने ब्लॉक क्षेत्र के तमाम गांव के कुल 149 लाभार्थियों को पहली किश्त देकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। गाजीपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत गोद भराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका सीधा प्रसारण राइफल क्लब सभागार में देखा गया। इस दौरान बिरनो ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर सीडीपीओ राजेश सिंह के निर्देश अनुसार मनसा यादव और आशा देवी मुख्य सेविका द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण माह के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गोंडा के मोतीगंज के मदनापुर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों बच्चों में एक की उम्र 3 तो दूसरे की मात्र 6 साल थी। मधुमक्खियों के हमले में एक बुजुर्ग की जख्मी हो गया, वहीं एक महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बच्चे बूढ़ी दादी मां के साथ गल्ला लेने जा रहे थे। हरदोई के मल्लावा नगर में एक सुनार की दुकान और एक मकान के साथ क्लिनिक को अज्ञात चोरों ने बारी बारी से निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण और एक बाइक सहित नकदी पर हाथ साफ किया। वारदात का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस घटना के खुलासे में जुटी हुई। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर मंगलवार को गांधी भवन में अन्नप्राशन और गोद भराई का कार्यक्रम हुआ। इस साल के राष्ट्रीय पोषण माह की मुख्य थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत रखी गई। मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ लखनऊ में मुख्यमंत्री ने किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती नवनिर्मित 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन हुआ। 101 नए भवनों का भी उन्होंने शिलान्यास किया। हरदोई में माधवगंज के ग्राम सिंहजना के पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी के घर से 10.5 लाख की चोरी हो गई। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी श्यामू सिंह, जिनके घर 18 सितंबर की रात को चोरों ने घुसकर 60,000 कैश और 10 लाख के गहने पार कर दिए। माधवगंज पुलिस थाने में पीड़ित ने अब शिकायत दर्ज कराई है। समूचे मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से सभी पटवारी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को मालवीय चौक पहुंचकर इन पटवारियों ने झाड़ू तो लगाया ही साथ अपने आप को कोड़े भी मारे और विरोध प्रदर्शन भी किया। पटवारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक वो इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे। जब तक सरकार लिखित में उनकी मांगों पर जवाब नहीं देती, प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा सोमवार को देर शाम कवर्धा पहुंची। इस दौरान परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। साथ ही साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा भी मौजूद रहे। रमन सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान स्थानीय मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में सिर्फ भौंकने पर एक शख्स ने कुत्ते पर बड़ी ही बेरहमी से पत्थर से हमला किया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की हिमगिरी कॉलोनी में रहने वाले कपिल ने कुत्ते पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमले किए। कुत्ता सड़क पर तड़पता रहा। कुछ लोगों ने बाद में कपिल को जब रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके साथ भी बदसलूकी की। लोगों ने फिर थाने में केस दर्ज कराया। मुरैना में नहर के अंदर से अचानक एक मगरमच्छ बाहर निकला। मगर को देखकर गांव के लोग भी घबरा गए। इसके बाद वहां पे पुलिस भी पहुंची और फिर वन विभाग को भी सूचित किया गया। मगरमच्छ को बाद में रस्सी की मदद से पकड़ा गया। ये घटना चिन्नानी थाना क्षेत्र के गुनापुर गांव की है। मगरमच्छ को बाद में चंबल नदी में छोड़ दिया गया।
मुरैना में सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हथियार की नुमाइश की जा रही है। आए दिन फायरिंग करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जोरा थाना क्षेत्र का अवैध हथियार से फायरिंग करता ये वीडियो जो इस बीच वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस मामले में जांच की बात तो कह रही है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवैध हथियारों का ये शो ऑफ नहीं थम रहा। प्रयागराज के मीजा गुलाब शंकर इंटर कॉलेज की खस्ताहाल व्यवस्था खुलकर सामने आ गई। अस्पताल में लगभग 25 से 30 बीमार बच्चे भर्ती हैं, लेकिन लाइट जाने पर यह हालात बिगड़ जाते हैं। गर्मी और उमस के कारण बच्चे वैसे ही परेशान रहे। अस्पताल का जनरेटर भी खराब था। मात्र एक पंखे के भरोसे अस्पताल चल रहा है। सहारनपुर में पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से लूट की रकम कुल 4,450 रुपए ही बरामद कर पाई। 11 सितंबर को हुई चोरी के मामले में भट्टा कॉलोनी मोड़ से आरोपी गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामले में एक आरोपी सागर अभी भी फरार है। सोनभद्र में दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात उड़ीसा से अलीगढ़ ले जाए जा रहे 1 क्विंटल 34 किलोग्राम अवैध गांजे को पुलिस ने पकड़ा। दुद्धी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रचखड़ रनटोला मार्ग पर दुम्हान गांव के पास इन आरोपियों को धर दबोचा। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर 2 सगे भाई मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। ये आरोपी दिल्ली से अपनी प्रेमिका का गला रेतकर भागा था। हिस्ट्री शीटर बदमाश जिसने अपनी प्रेमिका को दिल्ली से बुलाया और चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया। आरोपी ने युवती को मरा समझकर उसे ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। युवती का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया। खबर उन्नाव से, जहां पर एक शिक्षक और शिक्षा विभाग में तैनात एक संविदा कर्मी के बीच में जमकर गाली गलौज हो गई, जो वहां लगी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गई। इस मामले में शिक्षक ने बीएसए से शिकायत कर संविदा कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। वहीं उन्नाव बीएसए ने बताया कि इस मामले में जांच कराई जा रही है। उन्नाव के जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संसाधन कम पड़ रहे हैं। मरीजों की संख्या 2 गुनों से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ओपीडी के लिए पंजीकरण काउंटर की ही संख्या नहीं बढ़ाई गई। इससे रोज भीड़ में कतार लगकर परेशान हो रहे हैं लोग। पुरुष अस्पताल में सिर्फ 3 काउंटर से 1,500 से अधिक मरीजों का पंजीकरण किया जा रहा है। लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं। वहीं हरदा से कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी भी मौजूद रहे। ये यात्रा 5 जिलों की सभी विधानसभाओं में निकाली जाएगी, जिसका समापन नर्मदापुरम में होगा। लोकसभा में मंगलवार को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी सीटें। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। गया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से हथियारों की खरीदी और बिक्री करने के मामले में कुल 2 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 देशी पिस्टल, 3 आदिवासी पिस्टल बरामद की। इसके अलावा एक मोबाइल भी जब्त किया गया। राजधानी भोपाल में महिला आरक्षण बिल पर पूर्व सीएम उमा भारती का भी बयान आया। उमा भारती ने कहा कि ओबीसी आरक्षण भी दिया जाए। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का 50% आरक्षण का प्रावधान जरूरी है। 50% के बिना ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। उमा ने कहा कि पिछड़ों के हक की बात हमारा अधिकार है।